यह दृश्य देखकर सुपिंग ने सोचा कि वह एस्ट्रल एनर्जी से अपनी आवाज जीन लिंगोंग तक पहुंचाकर उसे चेतावनी दे दे, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा वह पूरी तरह शांत थी। वह अर्थ प्रॉपर्टी वाली पेट फूड हर्ब्स चुन रही थी। सुपिंग हल्का सा मुस्कुराया, संतुष्ट। शायद उसने बेवजह ज्यादा सोच लिया था। दोनों पक्ष नर्चरिंग पूरा कर चुके थे। तीसरा मुकाबला तुरंत शुरू हो गया। ज़ेफिंकन ने तुरंत अपने वायलेंट एप को आदेश दिया, सीधे सामने वाले ब्लू लीफ बीस्ट पर हमला करो। उसकी योजना साफ थी। वह चाहता था कि जंग लिंगतोंग की ग्रीन लिजर्ड इलेक्ट्रिक फेंस से टकरा जाए और बिजली का झटका खाकर हार जाए। वायलेंट एप पूरी ताकत से दौड़ा। उसने ब्लू लीफ बीस्ट को धक्का देकर इलेक्ट्रिक फेंस की तरफ पटक दिया। चिंगारियों की आवाज गूंज उठी। तेज बिजली दोनों पेट्स को घेर चुकी थी। तभी उसकी रेड हेयर्ड फ्रेंड को समझ आया, फेंस में बिजली है। ज़ेफिंकन के चेहरे पर संतोष था। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा था। वह घमंड से बोला, मेरे फियर्स बेयर ने अपने शरीर के एक हिस्से को थंडर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यह बिजली तो उसे सिर्फ गुदगुदाएगी, वह जरूर हार जाएगी। यह सुनकर रेड हेयर्ड गर्ल का खून खौल उठा। यह घटिया इंसान खुलकर चीटिंग कर रहा था, लेकिन सुपिंग शांत था। उसे परिणाम पहले से पता था। वह हल्के से बोला, इतनी जल्दी मत बोलो। सिर्फ थंडर एट्रीब्यूट ही बीट इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही उसने यह कहा, ब्लू लीफ बीस्ट के शरीर पर बड़े बड़े रॉक पैचेस उगाए। रॉक आर्मर सिस्टम सक्रिय हो चुका था। सारी बिजली जमीन में उतर गई। अगले ही पल बिजली खत्म। ब्लू लीफ बीस्ट की आंखें चमक उठीं। उसने 5 क्लॉड कैट स्क्रैच छोड़ा और फिर जोरदार हेड स्लैम किया। फियर्स बेयर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इतनी ताकत से टक्कर लगी कि अरीना के बीच में गड्ढा बन गया। परिणाम साफ था, जान लिंगतोंग की पूरी जीत। हारने के बाद भी सियो फेनिन चुप खड़ा रहा। जान लिंगतोंग ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुट्ठी अब भी भींची हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम हार चुके हो। समझौते के अनुसार अर्थ एरिया का वह छात्र अब हमारे हवाले होगा। बाय बाय, फिर कभी मत मिलना। जान का छोटा भाई चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है भैया जी, आप कैसे हार गए? अर्थ एरिया का युवक खुशी से भर गया। चेहरा अब भी सूजा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान चमक रही थी। बहुत अच्छा, अब मुझे मार नहीं पड़ेगी। वैसे भी किसी क्यूट गर्ल के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ खड़ा सुपिंग बाहें बांधे हल्की मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। वह काफी संतुष्ट था। खुद उन घटिया लोगों को पीटने के बजाय उसने जान लिंगतोंग से उन्हें हरवाया। साथ ही उसे उसके अपने मानसिक कारागार से भी बाहर निकाल दिया। सच में यह एक तीर से 2 शिकार था। उसकी रेड हेड फ्रेंड खुशी से उछल पड़ी। जांग लिंगतोंग, तुमने कमाल कर दिया लिंगोंग। ज़ेफिंकन हारने के बाद से अब तक एक शब्द नहीं बोला था। आंखें फटी हुई, दांत भींचे, पसीने से लथपथ एक छोटी लड़की से हार जाना उसके अहंकार को चकनाचूर कर चुका था। वह अंदर ही अंदर जल रहा था। धत्त तेरे की, जब जीत नहीं पाया तो उसने गंदी चाल चलने का फैसला किया। वह मान ही नहीं पा रहा था कि वह किसी बच्चे से हार सकता है। चुपके से उसने एक आयरन रॉड निकाली और बड़बड़ाया, इतनी आसानी से जाने मत देना। अगले ही पल वह पीछे से जंग लिंगतोंग पर वार करने दौड़ा। जीत और हार ने उसकी समझ छीन ली थी। उसे यह भी नहीं पता था कि कब रुकना चाहिए, लेकिन सुपिंग को ऐसे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने एक नजर डाली। उसकी आंखों से तेज एस्ट्रल एनर्जी चमकी। वह उसी पल उसे खत्म करने वाला था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले अचानक एक बंदर जैसी फुर्तीली आकृति कूदी। उसने ज़ेफिंकन का हाथ जकड़ लिया और उसे अरीना की जमीन पर दबा दिया। सुपिंग के अलावा किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। खुद ज़ेफिंकन भी स्तब्ध था। सुपिंग ने अपनी एस्ट्रल एनर्जी रोक ली। वह हैरान होकर पीछे देखने लगा। कौन था जिसने उससे पहले कदम उठा लिया? तभी एक मजबूत लाल बालों वाला आदमी कुछ गुंडों के साथ आगे आया। सभी शियो थिंकन को घूर रहे थे। वह आदमी तिरस्कार से बोला, हार गए हो, फिर भी गंदी चाल चलते हो। कुत्ता भी अपने पिल्लों के लिए रास्ता छोड़ देता है। तुम तो सब कुछ खुद ही निगलना चाहते हो। वह अर्थ एरिया से था, लेकिन छात्र जैसा नहीं लगता था। उसका व्यक्तित्व परिपक्व और आत्मविश्वासी था। रेड हेयर्ड फ्रेंड ने तुरंत पहचान लिया, यह बड़े भैया हैं। सुपिंग ने पूछा, क्या यह भी क्लास अर्थ का छात्र है? उसने जवाब दिया, यह अपर क्लास के बड़े भैया हैं, लेकिन अर्थ एरिया से हैं। यहाँ के सबसे पुराने छात्र। हम सब इन्हें बड़े भैया कहते हैं। कितने सालों से यह यहीं है, किसी को पता नहीं, लेकिन इस इलाके के नेता यही हैं। जमीन पर दबा हुआ ज़ेफिंकन दांत पीसते हुए बोला, अब क्लास 8 नहीं रहा। पेट रिसोर्सेज का सोर्स सिर्फ क्लास 7 है। अगर मुझे छुआ तो क्लास अर्थ की पेट सप्लाई बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा बड़े भैया। सोच लो, मैं सीओ फैमिली से हूँ। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस बंदर जैसे आदमी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा।
तुझे अपने मालिक के बोलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मंकी किंग चियो थिंकन के ऊपर चढ़कर उसे लगातार थप्पड़ मार रहा था। उसका चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया। वह गुस्से से कांप रहा था, लेकिन सहने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मुंह से अभी भी गालियां निकल रही थीं। धत्त तेरे की, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? लाल बालों वाला बड़ा भाई नीचे झुककर बोला, हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? यहाँ हम जो भी तरीका काम आए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही और गलत पहचानना हमें आता है। तुम हमें मत सिखाओ। उसने इशारा किया। मंकी किंग ने मौका पाकर उसे सिर से पैर तक जोरदार धुनाई दी। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह अर्थ एरिया के उन सभी छात्रों की तरफ से बदला था जिन्हें इसने पहले पीटा था। जान अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। आखिर में सीओ थिंकन को घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ने पड़े। सूजे हुए चेहरे के साथ वह बुदबुदाया, बड़े भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। बड़ा भाई ठंडे स्वर में बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। जान ने तुरंत उसे उठाया और दोनों जितनी तेजी से हो सके वहां से भाग निकले। पीछे से बड़े भाई की आवाज गूंजती रही, आगे से अगर अर्थ एरिया में कदम रखा तो हर बार पीटूंगा। मंकी किंग भी उछलकर गुर्राया, जैसे मालिक की बात पर मुहर लगा रहा हो। जान का चेहरा पीला पड़ गया। इस समय वह बस किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहता था। अगर मंकी किंग ने 2 थप्पड़ और मार दिए तो शायद खुद को आईने में पहचान भी न पाता। वह बड़ा भाई जंगलिंग तोंग के पास आया। धन्यवाद, तुम्हारी गाइडेंस की वजह से अर्थ एरिया के बच्चे इतनी तेजी से आगे बढ़े। एक बार तुम्हारी मदद कर देना कोई बड़ी बात नहीं। जंगलिंग तोंग उदास हो गई। अगर मैंने क्लास 4 के सीईओ को ज्यादा नाराज कर दिया तो वह पेट रिसोर्सेज का रास्ता बंद कर देगा। उसका स्वभाव बदला लेने वाला है। वह धीरे से बोली, अगर क्लास डिवीजन न होता तो क्लास 8 के पेट रिसोर्सेज में से कुछ हिस्सा हम यहाँ ला सकते थे। लाल बालों वाला बड़ा भाई हंस पड़ा। तुम बहुत सोचती हो छोटी लड़की। हम पेट्स की कमी से नहीं डरते, नंगे पांव वाले फटे जूतों से नहीं डरते। तुम्हें उसकी नाराजगी सहने की जरूरत नहीं है। फिर वह खुले दिल से बोला, और सुनो जंगलिंग तोंग, अगर तुम क्लास डिवीजन एग्जाम में पास न हो पाओ तो शर्म मत करना। सीधे अर्थ एरिया में मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूंगा। लाल बालों वाला बड़ा भाई हंसते हुए बोला, कुछ अच्छे सस्ते फनशू स्पॉट्स भी बता दूंगा तुम्हें। जंगलिंग तोंग ने मासूमियत से पूछा, सच में? तभी उसकी रेड हेयर्ड दोस्त ने तुरंत टोका, भैया बेकार की बातें मत करो। मेरी दोस्त अभी मुश्किल से अपने अच्छे स्टेट में वापस आई है। इम्तिहान से पहले उसे फेल होने की बात मत सुनाओ। किस तरह के इंसान हो आप? दोनों तरफ कुछ देर हल्की बातचीत चली। तभी सूपिंग आगे आया, हमेशा की तरह मेन कैरेक्टर वाला अंदाज। सीधा सवाल, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या अर्थ क्लास के लोग अमीर हैं? ऐसे कौन किसी से मिलते ही पूछता है कि तुम अमीर हो? लेकिन यही उसका स्टाइल था। लाल बालों वाला बड़ा भाई बाहें मोड़कर सामने खड़ा हो गया। लगता है इस भाई को अभी तक मैनर्स नहीं सिखाए गए। सूपिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, पेट बिजनेस करता हूँ। आप लोगों की बातों से लगा कि यहाँ का मार्केट प्रॉमिसिंग है, इसलिए थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ। बड़ा भाई गंभीर हो गया। जो लोग पेट नर्चरिंग एकेडमी में दाखिला लेते हैं वे आमतौर पर काफी वेल्थी होते हैं। अर्थ क्लास में आने की वजह या तो रिजल्ट्स खराब होना है या फिर फैमिली में पावर और मनी की कमी। तो यहाँ के लोग या तो टैलेंट में कमजोर हैं या पैसों में। लेकिन अगर तुम फायदा उठाने का सोच रहे हो तो छोड़ दो। यहाँ का पैसा पर्सनल नहीं, कॉमन पर्पस के लिए डोनेट होता है। उसने हथेली फैलाई और मुट्ठी भींच ली। अगर पता चला कि तुम कोई गंदा खेल खेल रहे हो तो अंजाम वही होगा जो पहले वाले का हुआ। माहौल थोड़ा टेंस हो गया। जंगलिंग तोंग तुरंत आगे आई, भैया आप गलत समझ रहे हैं। बासु ने मुझे कई बार बचाया है, वह बुरा इंसान नहीं है। सूपिंग शांत रहा, न गुस्सा न अहंकार। वह साफ बोला, वह सही कह रही है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मेरी पेट रेंटल सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। पेट रेंटल सुनते ही जंगलिंग तोंग मुड़ी, क्या तुम्हारे पास पेट्स लाने का तरीका है? अब बड़े भाई के चेहरे पर शक कम हो गया। वह बोला, तुम स्कूल के नहीं हो, है ना? यहाँ पेट्स का सप्लाई सिर्फ स्कूल करता है। बिना कनेक्शंस के कोई बाहर से ला ही नहीं सकता। लेकिन सूपिंग के लिए बिजनेस ही बैटलफील्ड था। एक अच्छा मार्केट सामने था। उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर मुझे यहाँ स्टोर फ्रंट मिल जाए तो मैं अनलिमिटेड पेट्स ला सकता हूँ। हाई लेवल हो या लो लेवल सब उपलब्ध होंगे। बड़ा भाई सोच में पड़ गया। अगर सच में पेट सप्लाई की प्रॉब्लम हल हो जाए तो यह सूखी धरती पर बारिश जैसा होगा। लेकिन यह इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? उसने तरीका पूछा। सूपिंग मुस्कुराया, बिजनेस सीक्रेट है, पहले मुझे ट्राई करने दो, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बात तर्क संगत लगी। आखिरकार बड़ा भाई तैयार हो गया और सूपिंग को अर्थ एरिया की लग्जरी बिजनेस स्ट्रीट दिखाने ले चला। जैसे ही वे वहां पहुंचे सामने एक गंजा आदमी उनसे टकराया।